वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल की नई वीडियो में। विवाद जो नुपुर शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी की एक्स स्पोक पर्सन, क्योंकि हम सभी को पता है किस तरीके से भाजपा ने उन्हें सस्पेंड कर दिया उनके बयानों की वजह से। सवाल यहाँ इस बात को लेकर के उठ रहा है कि नुपुर शर्मा ने जो बात कही थी वो हदीसों से ही कही थी। हमने देखा है कि ऐसी हदीसों को काफी कोट किया जाता है और कहीं ना कहीं जो एक्स मुस्लिम्स होते हैं, खासतौर पर अभी जिस तरीके से भाजपा की प्रवक्ता और जो हिंदुत्व के जो नेता हैं, समर्थक हैं, कभी कभी इस मुद्दे को उठाते हैं और इस बात का रेफरेंस देते हैं जब कभी वो प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कोई बात पूछना चाहते हैं या करना चाहते हैं या कुछ भी उनका मकसद हो सकता है। जब कभी इस मुद्दे को वो छेड़ते हैं डिबेट्स में, जिस तरीके से इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन होता है, अपने आप में लोगों के जहन में ये फील जाता है, क्योंकि ये इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने बात जा रही है, तो ये सवाल तो बनता है कि क्या ये सारी बातें जो कही जाती हैं टेलीविजन डिबेट पर और सोशल मीडिया पर कि प्रॉफिट मोहम्मद ने ऐसी लड़की जो कि कम उम्र की बताई जाती है उनसे शादी कर ली, तो इस बात में क्या सच्चाई है। और नुपुर शर्मा ने भी कहीं ना कहीं चैलेंज किया था और उन्होंने सवाल पूछने की कोशिश करी थी कि अगर कोई स्कॉलर है जो उनके इन जवाबों को, यानी वो जो सवाल थे उनके जवाब अगर उनको कोई दे सके, तो आज हमारे साथ मौजूद हैं सईद अब्दुल्ला तारिक। और कहीं ना कहीं ये सवाल जो है वो छोटा नहीं है, हम देख रहे हैं कि काफ़ी सालों से हमेशा से ये उठता आ रहा है और अल्लामा साहब ने इस पर काफ़ी स्टडी करी है। देखते हैं कि उनके पास इसको लेकर के क्या जवाब है, क्योंकि सवाल वही है कि क्या मज़हब में इतनी कम उम्र की लड़की से शादी करने की इजाज़त मज़हब देता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस चैनल के ऊपर बुलाने का, और इस वक्त जो बड़ी नफरतें फैली हुई हैं, जो कंट्रोवर्सी है, उसमें कुछ इश्कालात और कुछ डाउट्स को मैं हो सकता है कि रिमूव कर सकूं जो इस वक्त चल रहा है। लेकिन जनरल बात भी कही, क्या मजहब ऐसा करता है, तो मैं बहुत तेजी के साथ में पहले गुजरना चाहूंगा जो मज़ाहिब गुजरे इस्लाम से पहले आए, वहां पर क्या था। देखिए, यहूदी धर्म के अंदर, यहूदी मजहब के अंदर एक बहुत मशहूर है कमेंटेटर, या जैसे हम कहें तफसीर करने वाले, उनके मुफस्सिर तनख कहते हैं हिब्रू बाइबल को। तो उस तनख की जो कमेंट्री लिखी, राशि बहुत मशहूर है, तो राशि ने कमेंट्री लिखी है हिब्रू बाइबल, इब्रानी भाषा की बाइबल के चैप्टर जो पहला है किताब पैदाइश या जेनेसिस, उसका चैप्टर 25 और उसकी ये इनके यहाँ वर्स कहते हैं, वर्स नंबर 20। उसके अंदर ये है कि जब आइजक, जिसे यहाँ मुसलमान हजरत इसाक कहते हैं, रेबेका से मैरिज की, तो उस वक्त वो 40 साल के थे और रेबेका जो है वो 3 साल की थी, यानी 3 साल की लड़की से एक प्रॉफिट थे बाइबल के मुताबिक, या हिब्रू बाइबल के मुताबिक, कमेंट्री के मुताबिक, मशहूर कमेंट्री के मुताबिक 3 साल की बच्ची से उन्होंने शादी की थी या मैरिज की थी। ये एक रेफरेंस दिया मैंने, और भी है यहूदी धर्म से। मैं तेजी से निकलना चाहता हूँ। ईसाइयों के यहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से, या यीशु जीसस क्राइस्ट से पहले, जैसे हम कह लें कि शुरुआती ईसाइयत, जो हजरत मरियम का मेरी, वर्जिन मेरी, होली मेरी, उनका मकाम भी बहुत ऊंचा है। तो कैथोलिक इंसाइक्लोपीडिया जो है, उसके अंदर एक चैप्टर है द हिस्ट्री ऑफ जोसेफ द कारपेंटर। उसके अंदर रेफरेंसेस हैं, जो उन रेफरेंसेस के मुताबिक यूसुफ था एक शख्स, बड़े ही थे वो, वो हजरत मरियम की उनसे मंगनी हुई थी, मंगेतर थे। बाद में हजरत ईसा के या यीशु की पैदाइश के बाद यूसुफ से उन्होंने फिर बाद को, ईसाइयों का एक बहुत बड़ा हिस्सा ही मानता है कि शादी भी कर ली थी। तो जब यूसुफ बड़े की उम्र 90 इयर्स थी, ये कैथोलिक इंसाइक्लोपीडिया के इस चैप्टर के मुताबिक द हिस्ट्री ऑफ जोसेफ द कारपेंटर, जब यूसुफ बड़े की उम्र 90 साल की थी, तो उसने हजरत मरियम से शादी की, जो उस समय 13 साल की थी, 13 इयर्स की, 90 साल वाले ने 13 इयर्स की एज की थी हजरत मरियम की। ये एक रेफरेंस मैंने आपको दिया ईसाइयों के यहाँ से। अच्छा, फिर हम आते हैं इसके ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर या सनातन धर्म के ऊपर। तो वहां पर बहुत से रेफरेंसेस हैं या बहुत से शास्त्र हैं। उन शास्त्रों में मनुस्मृति है, महाभारत है, पराशर है, गौतम का न्याय है, वशिष्ठ है, बौधायन, ये तो साइंटिस्ट भी थे, यानी बहुत बड़े मैथमेटिशियन। इन्होंने जो कानून दिया है या जो लॉ दिया है, मैं उस लॉ का जिक्र कर रहा हूं कि ये नहीं कि किसी ने की थी, बल्कि वो लॉ बता रहे हैं कि
मैरिजेबल एज लड़की की क्या होनी चाहिए इसके खिलाफ मत करो। इन सब का खुलासा मैं बयान कर रहा हूँ। रेफरेंसेस बहुत से हैं कि बालिका का विवाह, बच्चे की शादी उसकी यौवन आरंभ से पहले कर देना चाहिए, जबकि वो नग्निका होती है। अब नग्निका का मैं पूरा डिटेल नहीं बताना चाहता है किसे कहते हैं। यूं समझ लिए कि ये भी, चूंकि इन शब्दों में भी है बहुत से शास्त्रों के अंदर, जो मैंने नाम लिए इनमें से, इसके अलावा विष्णु पुराण में भी है कि जब वो नंगी घूमती फिरती है उसके बालिग होने से पहले, उसके यौवन आरंभ से पहले कर देनी चाहिए। लेकिन कुछ शास्त्रों में यह भी है कि अगर नहीं करें तो फिर कितनी बड़ी उसकी सजा मिलती है। तो ये तो है, यहां तक मैंने आपको बताया कि उन मजहबों की बात, लेकिन ये प्राचीन काल की बातें हैं। मैं एतराज नहीं कर रहा इनमें से किसी एक के ऊपर भी। पुराने जमाने के अंदर क्या कल्चर था, क्या जरूरतें थी, क्या हालात थे, क्या सोशल कंपल्शंस थे, सामाजिक दबाव थे, जिनकी वजह से ये कस्टम्स थे, जिनकी वजह से ये लॉज थे। वक्त बदल गया, जमाना बदल गया, हम आगे चले तो इन सब के बहुत बाद कुरान आया। मैं स्क्रिप्चर्स की जब मैं बात कर रहा हूँ या शास्त्रों की बात कर रहा हूँ, और खास तौर से अभी आपने जो बात शुरू की थी, आजकल जो विषय गर्म है, जो मौजू, उसमें बात इस्लाम की हो रही है। तो इसलिए फिर मैं उसके मूल ग्रंथ अभी कुरान की मैं बात करता हूँ कि कुरान आया और कुरान ने एक उम्र दी, एक एज दी कि निकाह या शादी, इसे मैं निकाह का लफ्ज़ बोलूंगा तो ज्यादा बेहतर है इस्लाम के अंदर, कि वो किस एज के अंदर होनी चाहिए। कुरान ने कहा, ये सूरह निसा की है, 4वीं सूरत की आयत नंबर 6, वक्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह। अगर कंटेक्स्ट दूसरा है, लेकिन इसमें ये बता दिया गया है कि निकाह की उम्र क्या है। जो अनाथ हैं, जो यतीम हैं, जो बेसहारा हैं, उनको जो उनकी प्रॉपर्टी है या उनकी चीजें हैं या उनकी संपत्ति है, वो फौरन दे मत देना। वेस्ट कर देंगे, दूसरे लोगों ने ठग लेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे। जब तक वो निकाह की उम्र को ना पहुंच जाए तो उनको टेस्ट करते रहना, आजमाइश करते रहना। फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दा फदफऊ इलैहिम अम्वालहुम। इसमें बड़ा अहम वर्ड है अरबी के अंदर, रुश्द। जब तुम उनमें देखो कि रुश्द आ गया, इसके मीनिंग पर बात होगी अभी। जब उनमें देखो कि उनके अंदर रुश्द आ गया, उस वक्त उनकी जो प्रॉपर्टी हो या उनका कोई माल हो या उनकी संपत्ति या पैसे हो, तो तब उनके हवाले करना। यहां निकाह की बात भी आई कि वो निकाह की उम्र को पहुंच जाएं, और ये भी चेक कर लो कि उनके अंदर रुश्द आ गया है या नहीं आ गया है, तब उनके माल उनके हवाले करना। यानी वो अपने प्रॉपर्टी को, अपने पैसों को मैनेज करने के लायक हो जाएं, इतने समझदार हो जाएं कि वो अपने फाइनेंशियल अफेयर्स को मैनेज कर सके। ये उम्र रुश्द की कहलाएगी। कुरान ने इसका एक और दूसरी जगह पर भी इसे एक्सप्लेन किया है कि यही अनाथों के कंटेक्स्ट के अंदर है, यतीमों के, बेसहारा लोगों के। ये सूरह नंबर 6 आयत नंबर 152, 152, सूरह अल-अनआम आयत नंबर 152, वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती ही अहसन। यतीमों के मालों को गड़बड़ मत कर देना, उसे छूना भी मत, करीब भी मत जाना। हाँ, उसके मैनेजमेंट के लिए अच्छी नियत के साथ में तो ठीक है। हत्ता यबलुगा अशुद्दा, जब तक वो उस एज को नहीं पहुंच जाए जिसे अब यहाँ का अशुद्धा, इस एज को जो बहुत परिपक्व हो, बहुत पुख्ता उम्र को जब तक ना पहुंच जाए, उस वक्त तक यतीमों के माल को हाथ मत लगाना और उनके हवाले मत करना। अब ये दो आयत हैं, एक जगह अशुद्धा, एक जगह रुश्द। तो इन दोनों को कंबाइन करके मालूम यह होता है कि ये वो एज है, और उसमें कहा कि जब तक निकाह ना हो जाए, कि निकाह ऐसी उम्र में होगा जब अपने परिपक्व हो, पुख्ता उम्र हो, पक्की, जिसे मैच्योर एज कहते हैं, और वो उस मैच्योर एज के अंदर अपने फाइनेंशियल अफेयर्स को, अपने माली मामलात को, दूसरा कोई उन्हें ठग न ले, खुद कहीं बर्बाद न कर दे, इस लायक हो जाए। ये एज है जिसके अंदर निकाह होना चाहिए।
ये तो कुरान से डिड्यूस होता है, कुरान की आयत से। जाहिर है कि कोई साल फिक्स नहीं किए, ये हो सकता है कि कोई 14 इयर्स की एज में, बहुत रेयर केस में कोई बच्ची ऐसी हो जाए, हो सकता है 20-22 साल की एज में हो, लेकिन फिक्स नहीं की और की भी नहीं जा सकती थी। पहचान बता दी कि ये एज होती है मैरिज की, निकाह की, जिसके अंदर निकाह होना चाहिए। ये पुराना दौर था, पहले मज़ाहिब ने, स्क्रिप्चर्स ने जो बातें कही थी वो उस दौर के लिए ठीक होंगी। किसी को ये राइट नहीं है कि उसके ऊपर एतराज करे, उंगली रखे कि देखिए ये कैसे लिख दिया गया था। अब वक्त आगे चल रहा है, कुरान ने आने के बाद, उनके चूंकि बहुत जमाने के बाद आया है, तो उस वक्त के एतबार से और आगे के दौर के लिए जो कुछ कुरान ने बताया वो ये है। और मैं समझता हूं कि किसी को इससे मतभेद या इख्तिलाफ करने की कोई वजह नहीं होगी। अल्लामा साहब, मेरा यहाँ ये सवाल होगा कि ये बात भी काफी काउंटर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है कि श्री राम जी थे, उन्होंने भी जब सीता से शादी करी तो कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए, जब एक तरफ से ये चलता है कि हजरत आयशा की कम उम्र थी और कम उम्र से किसी ने शादी कर ली, तो यहाँ काउंटर करने के लिए रेफरेंस दिया जाता है, जो बातें कही जाती हैं वो ये कि श्री राम ने भी जब सीता से शादी करी थी उनकी भी बहुत कम उम्र थी। इसके पीछे की क्या सच्चाई है? पहली बात तो ये कि हम कुछ काउंटर करने के लिए नहीं कर रहे, हम इस काउंटर की बात ही को खत्म करें। असल में एक अच्छी स्पिरिट के साथ में अगर वो भी कोई सवाल करना चाहें, जो कुछ उन्होंने सुन रखा है, तो उन्हें एक अच्छी स्पिरिट के साथ में सवाल करने का हक है, मेलाइन करने के लिए नहीं। और ऐसे ही मैं उसका जवाब दूं या हमें देना चाहिए, और हम भी कुछ काउंटर करने का मतलब ये नहीं कि हम कुछ इल्जाम लगा दें, बल्कि असल बात ये है कि अगर कुछ समझने समझाने के लिए कोई बात हो तो उसमें आपने एक सवाल रखा, मैंने उसका रेफरेंस इसलिए नहीं दिया या मैं नहीं देता श्री रामचंद्र जी का या सीता जी से जो उन्होंने मैरिज की थी, जो विवाह हुआ था उनका, वो वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के अंदर है कि उस वक्त उनकी आयु 6 साल थी, 6 वर्ष सीता जी की। लेकिन हमें कुछ और रेफरेंसेस भी मिलते हैं, मतलब ये कि कुछ टेक्स्ट मिलते हैं रामायण के नेपाली भाषा के अंदर, कुछ हमें टेक्स्ट मिलते हैं साउथ इंडिया की लैंग्वेजेस के अंदर, तमिल के अंदर और केरला के वर्जन के अंदर भी कुछ चीजें हमें मिलती हैं, कुछ टेक्स्ट मिलते हैं जो ये साबित करते हैं कि नहीं वो इतनी छोटी नहीं थी। तो फिर ये कोई अच्छी बात नहीं होगी कि मैं अड़ जाऊं कि मैं तो उसे मानूंगा जो वहां पर लिखी और उसका जवाब दे दो। अच्छी बात यह कि हमें ये समझना चाहिए कि भाई वहां पर जो चीज है उसमें गलत आ गई होगी और ये चीज ज्यादा समझ में आ रही है, तो हमें इस स्पिरिट से बात करना चाहिए। इसलिए मैंने जो हवाले दिए हैं वो भी किसी चीज को काउंटर करने के लिए नहीं दिया, समझने समझाने के लिए दिया। मैंने शास्त्रों के दिए हैं जहां एक लॉ है, जहां ये नहीं है कि किसी मजहबी शख्सियत ने कितनी उम्र में शादी की थी, बल्कि वहां एक लॉ है कि कितनी उम्र में विवाह होना चाहिए। तो मैंने अर्ज ये किया था कि पुराने जमाने के अंदर जो प्राचीन काल है, वहां जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो समाजी हालात थे, उनके अंदर वो चीज उस वक्त ठीक रही होगी। इसलिए फिर इतने बहुत से स्क्रिप्चर्स में ये बात आई है, जो जिसके अंदर यहूदी स्क्रिप्चर भी है, ईसाई भी है और सनातन धर्म के धर्मशास्त्र भी हैं। तो वो ठीक रहा होगा उस समय, आज नहीं ठीक है। तो फिर जब समय गुजरा, कुरान आया, तो कुरान ने ये जो उम्र जो तय कर दी या उसके पहचान बता दी कि किस उम्र में विवाह होना चाहिए या मैरिज या निकाह होना चाहिए। तो अल्लामा साहब, आपके मुताबिक जो कुरान में बताया गया है कि मेंटल मैच्योरिटी के बारे में, कि जब वो इस उम्र तक पहुंच जाए कि वो फैसले करने लायक बन जाए, अपने लिए बेहतर फैसले करने लायक बन जाए, डिसीजन मेकिंग उसके अंदर आ जाए, तब उसे कहा कि वो निकाह के लिए तैयार है, वो बालिग है। तो यहाँ ये समझ नहीं आया है कि फिर 6 साल की बच्ची कैसे बालिग हो सकती है। ये चीज मुसलमानों की एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के अंदर फैली हुई है, जो एक ट्रेडिशन या एक रिवायत या एक परंपरा कह लें हम, जहां से चली आ रही है। एक इमाम बुखारी ने कलेक्शन किया था हदीसों का कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया या क्या कहा, तो सही अल बुखारी कहलाती है वो। उसमें अब आजकल तो वो किताब और बाब को हटाकर आसानी के लिए नंबरिंग कर दी गई है। तो हदीस नंबर 3894 एक लंबी हदीस है, हजरत आयशा की कह रही हैं, और बात यह कि हजरत आयशा कह रही हैं, ये एक चेन ऑफ नरेशन है कि असल में हजरत आयशा आज थोड़ी कह रही हैं, हम तक ये बात कैसे पहुंची, ये एक चेन ऑफ नरेशन है, ये बुखारी साहब तक कैसे पहुंची ये बात, इमाम बुखारी तक। तो उसमें उन्होंने किससे सुनाओ हजरत आयशा ने ये कहा कि उसमें मैं उस पूरी लंबी हदीस का एक शुरू का और आखिर का हिस्सा मैं बता देता हूं कि उन्होंने मुझसे निकाह किया या रिश्ता किया
तज़व्वजनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाना बिन्तो सित्ते सिनीन, जब मेरी उम्र, मुझसे जिस वक्त उन्होंने शादी की या निकाह किया तो मेरी उम्र उस वक्त 6 साल थी। फिर एक बीच में लंबी, उसे मैं छोड़ रहा हूँ, दरमियान में उन्होंने और क्या क्या बताया, और फिर बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और फिर मुझे उनके साथ में उनके सुपुर्द कर दिया गया और मेरी उस वक्त उम्र 9 साल थी, यानी जब रुखसती हुई। तो इस एक ही हदीस के अंदर जो इमाम बुखारी ने नकल की है या कोट की है, ये बात आई है कि 6 साल की उम्र में निकाह हुआ और 9 साल की उम्र में रुखसती हुई। अब यहाँ एक बहुत अहम बात है जो मैं कहना चाहूंगा कि अगर मुसलमानों की एक बड़ी तादाद, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ये मानती चली आ रही है कि बुखारी के अंदर जितनी हदीसें आ गई वो सब सही हैं, कुछ भी उसके ऊपर उंगली रखने का सवाल पैदा नहीं होता, हर चीज ठीक है, यानी बिल्कुल जैसे हम कहेंगे कुरान के पैरेलल, तो फिर जब वो इस बात को मानते हैं, कोई अगर डिसेंट अंदाज में, इस अंदाज में नहीं जैसे चल रहा है आजकल जो माहौल चल रहा है जिसकी वजह से ये जज्बात भड़के, लेकिन कोई अगर डिसेंट अंदाज में ये सवाल करना चाहे या एतराजन भी करे और शराफत से करे कि भाई ये क्या है, ये तो गलत है, तो आपने भी कहा कि जब कुरान ये कह रहा है तो फिर ऐसा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे किया। तो देखिए बात यह है कि जब भी हम इतना बैंक करेंगे इन हदीस के मजमूओं पे, चाहे वो जितना सही कहलाता हो, इस सही की सनद किसने दी? ये स्कॉलर्स ने दी। कुरान के सही की सनद किसने दी? अल्लाह ने खुद दी। जैसे यहां पर उसूल है सनातन धर्म के अंदर, वेदो अखिलो धर्म मूलम, कि जो चीज वेद सम्मत होगी, वेद वेरीफाई करेगा, वो ली जाएगी, और जो वेद विरोधी होगा या वेद से टकराती होगी नहीं ली जाएगी, चाहे जहां आए। ऐसे ही उसूल ये है यहाँ कि जो चीज कुरान से वेरीफाई होगी, चाहे जिस जगह आई हो, वो ली जाएगी, और जो कुरान से टकराती होगी वो छोड़ी जाएगी। लेकिन ये दिक्कत इस जगह आ गई है कि जहां लोगों ने हदीसें और उससे और आगे चलने के बाद अपने अपने स्कॉलर्स, अपने अपने अलग अलग फिक़ह के इमामों को की बात को फाइनल मान लिया है और कुरान से उसको टैली नहीं करते। देखिए बात, मैं ये कहना चाहूंगा मुसलमानों से पहले कि हदीसों की तहकीकात हुई, होती चली गई, हर दौर में हुई। अभी करीब के दौर में इमाम अलबानी ने तहकीकात की, कौन सी सही है कौन सी गलत। अब तक तहकीक, इस वक्त तहकीक ये हो रही कौन सी सही है कौन सी गलत, कौन सी मौजू है झूठी, कौन सी ज़ईफ है कमजोर। क्या कुरान की भी के ऊपर भी ये तहकीक की कभी कि कौन सी आयत झूठी है मौजू और कौन सी आयत कमजोर या ज़ईफ है? नहीं की ना। इसका मतलब ये कि प्रैक्टिकली ये सब मानते हैं कि वहां तो उंगली रखने की गुंजाइश नहीं है, हर चीज ठीक है, और हदीसों में हमें ढूंढना पड़ेगा क्या सही है और क्या गलत है। तो जो स्कॉलर्स ने ढूंढा, तो जरूरी नहीं कि वो हरफ आखिर हो, उसमें उन स्कॉलर्स की तहकीकात में कहीं कमी हो सकती है। अब मैं कमी की बात में बताता हूं कि इसमें क्या कमी है इस रिवायत के अंदर। तो अल्लामा साहब, मेरा सवाल यह है कि आप क्या कहना चाहते हैं कि प्रॉफिट ने 6 साल की उम्र की लड़की से शादी करी और उसके बाद फिर 9 साल की उम्र में उनकी रुखसती हुई। ये जो हदीस है जिसको कोट की जाती है, जिस पर जो मीडिया बैठ कर के बहस करता है और सामने से काउंटर किया जाता है, मुसलमानों के ऊपर जब रखा जाता है, आपका कहने का मतलब है कि ये हदीस सही नहीं है? जी, कुरान के खिलाफ तो है ही, लेकिन खुद बुखारी ही के अंदर दूसरी और एक हदीस में बात को कोट करूंगा, खुद उसके खिलाफ भी है। आपस में टकरा रही हैं दो बातें, और मैं साबित करूंगा कि ये हदीस सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि दरमियान में चेन ऑफ नैरेटर्स, किसने किससे सुना, किसने किससे सुना और किसने किससे सुना, उन लोगों की जिंदगी की तहकीकात हुई। इसको कहते हैं फन, एक आर्ट है, एक इल्म है, एक नॉलेज की चेन है, अस्मा और रिजाल का इल्म। तो इसका मतलब ये कि उनकी बात जो है वो ज्यादा ऑथेंटिक है अस्मा और रिजाल के माहिरीन की, और उसकी बुनियाद पर ये फैसले कर रहे हैं कि हदीस सही है या गलत है। ये इमाम बुखारी साहब और बहुत से दूसरे हदीस के इमाम। तो अब मैं आपको जो कुछ हवाले अभी दूंगा, बुखारी का भी दूंगा बात को, बुखारी के एक हदीस का जिसके मैंने अभी जिक्र किया था, लेकिन अब मैं जो आपको हवाला एक बहुत अहम देने वाला हूं और बहुत से और सबूत भी मैं दूंगा कि ये हदीस क्यों गलत है, कि वो दूंगा अस्माउर रिजाल के माहिरीन से। अस्माउर रिजाल के तकरीबन जितने माहिरीन हैं उसमें तकरीबन सब लोग जिन चंद बातों पे यूनानिमस है या एक मत है या मुत्तफिक हैं,
वो 3 बातें मैं अर्ज कर रहा हूं यहां पर, और उसको आप शो भी कर सकते हैं और दिखा भी सकते हैं, मैं भी दिखा दूंगा या दूंगा आपको, कि इमाम वलीउद्दीन खतीब, ये जिन्होंने बड़ी मशहूर है किताब हदीस की, मिशकात शरीफ या मिशकातुल मसाबी, तो उन्होंने ये जो थे ये मुहद्दिस भी थे, हदीस के माहिर भी थे, और ये अस्माउर रिजाल के माहिर भी थे। दर्जा बड़ा ऊंचा हो रहा है। उन्होंने जो अस्माउर रिजाल वाला हिस्सा, यानी इनकी चेन ऑफ नरेशंस, इन रावियों की तहकीकात, उसका जो हिस्सा अपनी किताब में मिशकात में रखा है, उसमें नाम है सबके, हर एक की जिंदगी के। मैं हजरत आयशा की बहन से शुरू कर रहा हूँ, बात वहां से आती है, इसलिए कि हजरत आयशा के नाम पे तो बड़ा इख्तिलाफ, कुछ जैसे मसलन इसको मैं कह रहा हूँ ये गलत हदीस शामिल हो गई, कोई और भी कोई हदीस आएगी बुखारी की वो इससे टकराती होगी, मैं उसे रखूंगा। तो हजरत आयशा की बात छोड़ें, अब हम ले इनकी बहन को, वहां से चल रहा हूं मैं। 3 बात पे इत्तेफाक है। इनकी बड़ी बहन थी एक हजरत अस्मा। हजरत अस्मा का नाम निकालें, उसके अंदर वो अल्फाबेटिकली है, अलिफ से अस्मा, और उसके अंदर निकालें हजरत अस्मा का नाम सहाबियात की फहरिस्त के अंदर, मिशकात के अंदर, तो आपको यहां पर भी और दूसरे अस्मा और रिजाल के माहिरीन के यहां भी आपको ये 3 चीजें मिलेंगी। नंबर 1, हजरत अस्मा अपनी बहन हजरत आयशा से 10 साल बड़ी थी, याद रखिएगा। सिर्फ एक इमाम ज़ाबी, उन्होंने कहा 13 साल बड़ी थी, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे भी, बाकी सब ने कहा 10 साल बड़ी थी। तो एक बात तो ये याद रखिएगा, 3 चीजें याद रखिएगा, मैं बता रहा हूं। ये आपको मिलेगी अस्माउर रिजाल के माहिरीन में, हजरत अस्मा के बयान में। हम हजरत अस्मा का देख रहे हैं, हजरत आयशा की उम्र 10 साल कम करके निकल आएगी। हजरत अस्मा हजरत आयशा से 10 साल बड़ी थी, नंबर 1। नंबर 2, उनका इंतकाल हुआ सन 73 हिजरी में, हिजरत के बाद 72 साल पूरे हुए थे, 73वां चल रहा था। तो उनका जब उनका इंतकाल हुआ, ये आपको मिलेगी हजरत अस्मा के हालात के अंदर, अस्मा और रिजाल में, जब जहां पर हजरत अस्मा का जिक्र आ रहा है। नंबर 3, जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी उम्र 100 साल थी, हजरत अस्मा की। अब इन 3 चीजों को ले लीजिए, जब उनका इंतकाल हुआ उनकी उम्र 100 साल थी। ये हिजरत के 72 साल बाद की बात है, 72 साल कुछ महीने बाद की बात, 72 ईयर्स कुछ महीने के बाद की बात। तो हिजरत के वक्त उनकी एज कितनी थी हजरत अस्मा की? 100 में से 72 घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 28 ईयर्स की थी हजरत अस्मा हिजरत के वक्त। हजरत अस्मा हजरत आयशा से 10 साल बड़ी थी। हजरत आयशा भी हिजरत के वक्त कितनी हुई? 18 साल, 18 ईयर्स। हिजरत से 1.5 साल पहले उनका निकाह हुआ था, साल भर बाद उनकी रुखसती हुई थी। तो 17 साल की उम्र में, तकरीबन 17 साल की उम्र में उनका निकाह हुआ और 19 साल की उम्र में उनकी रुखसती हुई। ये अस्मा और रिजाल के माहिरीन जिनको वो लेते हैं, इमाम बुखारी या दूसरे, तो अल्लामा साहब, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा। आपके इन बयानों से ऐसा लग रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो हदीस है जिसके अंदर ये बताया गया है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने 6 साल की उम्र की लड़की से शादी करी, 9 साल की उम्र में जो है उस लड़की की रुखसती हुई, तो आप कहना चाहते हैं कि यह हदीस गलत है और इतने सालों से न जाने कितने मुसलमान हैं या सामने वाले लोग हैं जो तंज कसते हैं इसी हदीस का हवाला लेते हुए, तो आप सिरे से इसको नकारते हैं? देखिए, मैं जो कोई सबूत ला रहा हूँ वो सबूत इस्लामी सोर्सेज से ही ला रहा हूँ, और मैं पहली मर्तबा नहीं ला रहा। सरगोदा के हकीम नियाज अहमद साहब थे, उन्होंने डिटेल से लिखा था। फिर मोहम्मद अकनाम अरब शाही एक ईरानी स्कॉलर थे, उन्होंने इसके ऊपर लिखा था, और फिर बहुत ज्यादा डिटेल के साथ में उन्होंने 24 आर्गुमेंट्स या दलीलें दी हैं, बड़ी अच्छी। हबीब रहमान कांधलवी ने, उन्होंने लिखा है, और मैं भी कहता रहा हूं बरसों से। अगर आप चाहें, क्योंकि मैं सबूत कहीं बाहर से नहीं लाया हूं, मैं भी तो सबूत इस्लामी सोर्सेज से ही लाया हूं ना, बल्कि उन सोर्सेज से ये सबूत मैंने दिया जो एक, दूसरे तो और इन्हीं हदीसों से भी हैं जो आपको मिलेंगे, लेकिन ये एक सबूत जो मैंने दिया, ये तो मैंने वहां से दिया जहां, जिनकी बुनियाद पर खुद ये इमाम और ये बुखारी, मुस्लिम और दूसरे हदीस के इमाम तय करते हैं कि हदीस ठीक है या नहीं है। तो वो जो अस्मा और रिजाल के माहिरीन है, वहां से मैंने सबूत पेश किया है। ये इसे देखें, अपने सुकून के साथ में गौर करें। हम ऐसी बात पे क्यों इसरार करते चले जाएं जिस पर कुछ लोग अगर मजाक ना भी उड़ाएं तो अंदर अंदर तो कम से कम बुरा समझेंगे और हंसेंगे। तो और वो बात सही नहीं है।
तो कोई भी चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की कुरान के खिलाफ कैसे हो सकती है? तो ये बात मुसलमानों को समझनी चाहिए। तो अब मैं अगर यहाँ पर तो जाहिर है वक्त नहीं है इतना, मैंने इसके ऊपर जो कुछ लिखा है सन 2000 से भी पहले इस्लामिक वॉइस में लिखा था। सन 2009 के अंदर किसी ने, मैंने तो नहीं इशू किया था, एक वीडियो किसी ने चला रखी है जहां पर मैं बोर्ड के ऊपर समझा रहा हूँ कैलकुलेट करके। तो ये चीजें तो मैं बहुत जमाने से मैं कहता रहा हूँ और तफसीर सबूतों के साथ में। तो जो लोग चाहें मैं लिंक दे दूंगा और आप अपने जो व्यूअर्स हैं उनको रेफर कर दीजिएगा कि उस लिंक पे जाकर अगर ज्यादा दिलचस्पी हो तो ज्यादा सबूत पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। और ये नाम मैंने बताया भी कि हज़रत आयशा की उम्र के ऊपर तहकीक उम्र आयशा, तो उनकी किताब जो है वो उसका मुताला कर सकते हैं हबीब रहमान कांधलवी साहब की। तो ये सारी चीजें जो दूध का दूध और पानी का पानी। तो अल्लामा साहब की जो भी रिसर्च है अभी तक की, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके सब पढ़ सकते हैं। लेकिन सवाल वही है कि क्या अल्लामा साहब के इन बयानों के और इस प्रूफ देने के बावजूद भी जो डिबेटें होती रहती हैं इस पूरे मुद्दे पर, ये जो हिंदू मुसलमान होता रहता है कि भाई हिंदू मुसलमान को जवाब दें, मुस्लिम हिंदुओं को जवाब दे, इसका अंत कम लगता है इस बहस का। तो मेरे नज़दीक मैं चाहूँगा कि अल्लामा साहब इस पर थोड़ा सा गौर करके ये बताने की कोशिश करें कि इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है। कि अगर ये बात काउंटर की जाए कि भाई हज़रत आयशा की उम्र 6 साल हदीस में लिखी है और 9 साल की उम्र में उनकी रुखसती हुई है, तो क्या चाहिए मुसलमान को कि उस बात पर कैसे रिएक्ट करें? देखिए, अगर जो कि आप आर्टिकल्स के अंदर देखेंगे, अगर किसी जगह बुखारी ही की किसी हदीस दूसरी हदीस से जो नतीजा निकलता है वो अगर इससे टकराता हो तो आपको दोनों में से एक को तो छोड़ना होगा ना। तो आप उसी को फिर लेना चाहेंगे कि जो कुरान के मुताबिक है। इन दोनों में से जब एक को छोड़ेंगे तो बात यह है कि ये बात तो मुसलमानों के सोचने की है कि जो चीज़ें ये चीज़ें तो तहकीकात ऐसा नहीं है कि फाइनल हो चुकी हैं क़यामत तक के लिए। जो चीज़ जिन चीज़ों पर तहकीक सही और गलत की हो रही थी, कुरान में सही गलत की तहकीक होनी मुमकिन नहीं है, जहां हो रही थी। तो ये अब अगर और कहीं पर सबूतों के साथ कुछ चीजें आए तो मुसलमानों को उसे समझना चाहिए ताकि दुनिया में मजाक ना उड़े, जगह सही ना हो और वो खुद किसी गलत बात को जबरदस्ती जस्टिफाई करने की कोशिश ना करते चले जाएं। ये तो इन्हें सोचना चाहिए। और फिर जो कुछ हो रहा है, और जाहिर है कि यहीं से सुनकर तो वो पेश कर रहे हैं जो कुछ वो पेश कर रहे हैं। तो अब मैं तो छोटी सी मिसाल दूं, जैसे टेररिज्म की बात है या दहशतगर्दी की, तो अब वो लोग जो दहशतगर्द है वो इसे इस्लाम समझते हैं और कुरान से कोट करते हैं। अब उन्हीं चीजों को ये लोग कोट कर देते हैं जो इस्लाम के मुखालिफ हैं। जब अब बाकी लोग उनको बताते रह जाएं कि नहीं इसका ये मतलब नहीं था, आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, वो गलत है, कहते रह जाएं। तो बात यह है कि हमें इसे समझना चाहिए कि मुसलमान जो हैं वो उन चीजों को छोड़ें कि जो सही साबित हो रहा है कि गलत है और हम मानते चले आए हैं। और ये एक दूसरी बात है कि जो आजकल चल रहा है, देखिए वो कैसे अंत होगा उसका, ये तो नियतों के ऊपर है। अगर नियत समझने समझाने की है तो अंत हो जाएगा, और अगर नियत जो है वो आपस में बहुत से जो हमारे चैनल चल रहे हैं और जो कुछ वो कर रहे हैं वो अजीब और गरीब है। इसलिए कि मसलन एक्स मुस्लिम्स का आपने अभी नाम लिया था अपने इस डिबेट को जिस वक्त शुरू किया, तो एक्स मुस्लिम्स जब आते हैं और उनसे इस्लाम के ऊपर सवाल किए जाते हैं और वो ले आया जाता है ऐसे ही लोगों को कि जो उसके जवाब देने के अहल नहीं होते, मुसलमानों में से सामने ले आया जाता है और वहां पर बहसें होती हैं। क्या इन्होंने कभी ऐसा भी किया किसी ने कि एक्स हिंदू को भी लाए हो? एक्स हिंदू को भी लाते, बात बराबर होती, लेकिन सिर्फ एक्स मुस्लिम्स को ला रहे हैं। तो ये तो एक कैंपेन चल रही है जहां बात नियत की आ रही है। अगर नियतें ठीक हो तो खत्म तो कल हो जाएगा। समझने समझाने की कोशिश करें। और मैं ये जैसे मैंने बताया कि हबीब रहमान साहब ने तो 24 सबूत दिए हैं कि ये गलत है। हज़रत आयशा की उम्र जो थी वो निकाह के वक्त 16-17 साल की थी और रुखसती के वक्त 19 ईयर्स थी। अल्लामा साहब, मेरा आखिरी सवाल जाते जाते ये होगा कि आपने जो कुरान से हवाला दिया मेच्योरिटी का, कि कुरान बात करता है कि मेंटल मेच्योर हो जाए तो निकाह करते हैं, क्या 6 साल की बच्ची या 9 साल की बच्ची मेंटल मेच्योर नहीं हो सकती? जी, बहुत इंटेलिजेंट हो सकती है। इंटेलिजेंस और मेजोरिटी में फर्क होता है। हजरत आयशा जो थी वो 18 उलूम की माहिर थी, 18, जिसमें इल्मुल अंसाब था, नसब का इल्म, जिसमें इल्म तारीख था, जिसके अंदर शायरी, शेर व शायरी था, इल्म शेर व शायरी था। अशार कहती थी बड़े अच्छे,
और बहुत ही मौके के ऊपर दूसरे अशार जो उनको याद थे उनका फौरन रेफरेंस देती थी, हवाला देती थी, ये चीजें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तो इसका कोई माहौल ही नहीं था शेर व शायरी का, निकाह के बाद कि वो गुड़ियां खेलती हुई आई थी, छोटी सी बच्ची थी और इसमें माहिर हो गई वहीं पर रहते रहते, ये चीजें पहले से लाई थी। और मैं तो ये एज की बात थी। फिर मैं एक बात और कह दूं कि मेच्योरिटी और इंटेलिजेंस को गड़बड़ हम ना करें। और मेच्योरिटी में मैंने इसका हवाला भी दिया था कि मेच्योरिटी में मेच्योर हो जाते हैं बहुत सी अच्छी बातें करने के हिसाब से कि भाई बच्चा बहुत बड़ों की भी बात कर रहा है बच्चा, लेकिन फाइनेंशियल मैटर्स ये बहुत अच्छी एज के अंदर होता है कि अपने फाइनेंशियल मैटर्स का प्रॉपर मैनेजमेंट इसके करने के लायक कोई हो जाए, वो एज, उस पुख्ता एज का कुरान ने जिक्र किया है। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और व्यूवर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मकसद किसी को सही गलत नहीं, सबकी अपनी रिसर्च है। अल्लामा साहब ने जो रिसर्च करी है उसके बारे में जो भी आपको डिटेल्स चाहिए वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो उन्होंने लिखा है इस पर वो भी मिल जाएगा, पढ़ लें। अगर संतुष्टि नहीं होती तो रिसर्च करते रहें, लेकिन मकसद एक ही होना चाहिए कि हमें इल्म की तरफ सही तरीके से ही बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी का भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कुछ ऐसे ही मौजू पर, छोटे मोटे टॉपिक्स पर हम ऐसे आपके लिए वीडियोज़ लेके आ सके, ताकि थोड़ा बहुत इल्म में सभी के इजाफा हो। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।